चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है। यदि अगली सम संख्या भी ली जाए तो नया औसत क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, अगर आपको एग्जामिनर कहता है कि कंटिन्यूअस नंबर दे रखा है, जैसे 1 2 3 3 4 5 ऐसे देता है, तो इसमें जो आपका पहली दो संख्याओं को जोड़ने पे जो औसत आएगा, उसमें अगर अगली संख्या में जोड़ूंगा तो औसत 0.5 बढ़ता है। और अगर मेरी ओड संख्या होती है या फिर मेरी इवन संख्या होती है तो उसमें हमेशा मेरा औसत 1 बढ़ता है। इसका मतलब है कि अगर इसने पहली 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 दे रखा है तो उसमें आप एक जोड़ दीजिए, तो 25 प्लस का 1 ये आपके पास में 26 आएगा। यही इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी। ये तो तरीका था एग्जाम में करने का। अब इसे हम डिटेल से सॉल्व करते हैं कि चलो मैं क्या किया है। कोई नहीं, चलिए आइए देखिए। देखिए एक तरीका तो ये है मेरे पास में, देखिए ये मेरे पास में 1 2 3 4 5 6, ये मेरे पास में 6 नंबर्स हो गए। अब देखिए ये 6 नंबर है, ये इन दोनों के बीच के नंबर को जब जोड़ के 2 से भाग करूंगा तो वो औसत आना चाहिए, मेरे औसत आना चाहिए 20 यानी 25 के बराबर आना चाहिए। इन सबका औसत आना चाहिए और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है, मेरे पास में 50 आ रहा है। यानी इनका सम 50 आ रहा है। अगर इन दोनों का सम मेरे पास में 50 आ रहा है, 50 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ मेरे पास जो संख्या होगी वो कितनी होगी आपकी 25। ये हो जाएगी मेरे पास में आपकी 26, और ये आपकी 24, और ये कितनी हो जाएगी आपकी 22, और ये हो जाएगी आपकी 20, और ये आपकी हो जाएगी 28, और ये कितनी हो जाएगी आपकी 30। अगर पहले और लास्ट को जोड़ेंगे तो कितना का 50, और 50 को अगर आप आधा करेंगे तो कितना आ रहा है आपके पास में आपका आपका नंबर कितना आ रहा है आपका, इसका आपका 25 इसका औसत आ रहा है। तो संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6। अब इसमें अगली संख्या और जोड़ दो, तो जोड़ूंगा कितना 32, 32 जोड़ूंगा। अब जो 32 इसमें और जोड़ दूंगा तो संख्या कितनी हो जाएगी मेरे पास में आपकी ये 52। और 52 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 छिक 12, यानी कि नया जो औसत आता है वो औसत आ रहा है वो 26 आ रहा है। यानी कि इसमें डायरेक्ट 1 बढ़ गया, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अब इसको एक बार मैं एक्स के तरीके से भी कर देता हूँ, अगर हो सकता है किसी बच्चे को ना समझ में आया। देखिए मान लेता हूँ कि पहली संख्या मेरे पास में एक्स है, तो अगली संख्या मेरी एक्स प्लस में 2 होगी। उससे अगली संख्या मेरे पास में एक्स प्लस का 4 होगी। उससे अगली संख्या मेरे पास में क्या एक्स प्लस का 6 होगी। उससे अगली संख्या मेरे पास में एक्स प्लस का 8 होगी। उससे अगली संख्या मेरे पास में एक्स प्लस का आपका 10 होगी। ये कितनी होगी आपकी 1 2 3 4 5 6 6। अगर मैं इन सबको ऐड करूं, इन सबको ऐड करूं तो मेरे पास में 6x तो इनका सम आएगा प्लस का, ये कितना हो जाएगा आपका 12, 12 12 दूनी 24, और 24 6 30 यानी 30। 30 है ये टोटल संख्या कितनी है मेरे पास में 6। 6 से डिवाइड करूंगा तो उसे कितना आना चाहिए 25 के बराबर आना चाहिए। तो ये 6 से काटूंगा तो 6 कम 6 6 पंजे 30, यानी कि x इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा आपका 20। यानी कि x की जो वैल्यू आ गई मेरे पास में कितनी आ गई आपकी 20 आ गई। यानी x की वैल्यू मेरे पास में 20 आ गई। तो अब मुझे इसमें नेक्स्ट संख्या और जोड़नी है। जब मैं नेक्स्ट संख्या जोड़ूंगा तो इसमें क्या होगा x प्लस का मेरे पास में कितना हो जाएगा आपका आपका ये 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब पहली संख्या मेरे पास में कितनी आई आपकी 20 है, और अंतिम संख्या कितनी हो जाएगी मेरे पास में, ये कितनी हो जाएगी आपकी 32। तो मैं फर्स्ट और लास्ट को जोड़ूंगा तो मेरे पास में कितना हो जाएगा आपका 52, और 52 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 26, यानी इस पूरी संख्याओं का जो औसत आएगा वो 26 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।